Students, again I welcome to you for doing the questions of exercise 6.1. In the previous video we have done the questions 1 and 2, but today we have learned about the question 3 and as on. ओके, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन. जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 में देखा था कि हमने जो नंबर्स को तो उन्हें अप्रोप्रिएट साइन और एज अ अपोजिट फॉर्म में राइट डाउन किया था. बट नाउ हियर आर सम नंबर लाइक +5 मीन्स +5, -10 मतलब -10, +8 मीन्स +8. आपको इन सब नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है. जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हाउ वी मेक द नंबर लाइन. यू नो दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर. सो आप मुझे बताइए कि ये जो नंबर है, पॉजिटिव नंबर्स हम नंबर लाइन के किस और प्लॉट करते हैं, लेफ्ट और राइट. वी राइट द पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन. सो लेट्स सी हाउ वी राइट दिस. स्टूडेंट, हेयर आई ड्रॉ अ नंबर लाइन. देखिए हमारा जो नंबर है वो कैसा है स्टूडेंट्स, +5 है और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, 0. अब देखेंगे कि +5 है तो +5 अगर दिस इज़ अ लाइन पॉइंट सेंटर पॉइंट है. अब हमें पता है कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हम किधर करते हैं, राइट हैंड साइड. तो दिस इज़ द राइट साइड ऑफ दैट. तो हम कैसे लिखेंगे नंबर्स को, कितने हैं नंबर्स, +5 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 लिखेंगे और 0 के राइट हैंड साइड हम नंबर्स लिखते जाएंगे लाइक 1 2 3 4 5. हमें किसे प्लॉट करना है, +5 को. अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो नंबर हमने प्लॉट किया होता है, क्योंकि हमने नंबर्स तो लिख दिए 1 to 5, तो हम इस नंबर को क्या करते हैं, सर्कल कर देते हैं ताकि हमें रिमेंबर रहे कि हमने इस नंबर को प्लॉट किया है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, -10. अब देखिए कि -10 कैसा नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है. तो आप देखेंगे कि हेयर आई ड्रॉ अ नंबर लाइन. मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी और इस पर कहाँ किया, सेंटर पॉइंट इज़ अ 0. यू नो नेगेटिव इंटीजर लाइन के किधर की तरफ होता है, दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड एंड दिस इज़ अ नेगेटिव साइड. तो वेरी जेन्युइनली वी नो कि हम इसे कहाँ शो करेंगे, नेगेटिव साइड ऑफ दिस आर. अब देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, जो 0 था, 0 से सेंटर पॉइंट हमने क्या किया होगा और कितने हैं नंबर्स, -10. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द काउंटिंग लाइक -1 -2 एंड एज ऑन. तो अब हमें क्या, कौन सा नंबर प्लॉट करना है स्टूडेंट्स, -10. जैसा मैंने आपको बताया है कि हम जिस नंबर को प्लॉट करते हैं उस नंबर को हम सर्कल कर देते हैं. ओके. Now student, we can read the question number 4, but student we can do this question only in book. As it and figure is a vertical line. अगर स्टूडेंट आप देख रहे हो कि इधर एक लाइन है जहाँ पे कुछ पॉइंट्स लोकेटेड है, प्लॉटेड है, एक D, C, B, A, H, G, F और E. स्टूडेंट ये हमारी एक नंबर लाइन है. नंबर लाइन कैसे कि आप देखोगे कि मोस्टली हम नंबर कैसे बनाते हैं, उसे हॉरिजेंटली बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नंबर लाइन को किस फॉर्म में शो कर दिया, वर्टिकली शो किया है. तो स्टूडेंट्स बात तो एक ही है कि अगर हम बात करेंगे कि वर्टिकली हो गया और ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो ये जो हमारा साइड होगा अगर हम इसे चेकआउट करते हैं, सो दिस इज़ अ राइट हैंड साइड मीन्स पॉजिटिव इंटीजर साइड एंड दिस इज़ अ नेगेटिव इंटीजर साइड्स. ओके. अब हियर आर सम क्वेश्चन फॉर अस कि आपको बताने हैं इस नंबर लाइन को शो करके कि किस पॉइंट पे क्या वैल्यूज़ होंगी. एक लुक एट एंड द फॉलोइंग पॉइंट्स. इफ़ पॉइंट D इज़ +8. स्टूडेंट जैसा कि हमारी नंबर लाइन है और ये क्या बोल रहे हैं हमें कि जो पॉइंट D है वो कैसा है स्टूडेंट्स, इज़ +8. ओके. तो विच पॉइंट इज़ -8. हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर पॉइंट जो D है वो कैसा नंबर है स्टूडेंट्स. अगर हम वर्टिकली बात कर रहे हैं ये +8 है. सो यू नो +8 कहाँ पर है, यहाँ पे. और अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि विच पॉइंट इज़ -8. तो हम बोल रहे हैं कि अगर दिस इज़ अ नंबर लाइन, अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्टिकल लाइन. और यहाँ पे हम बात करेंगे नेगेटिव साइड. अब -8 कौन सा पॉइंट होगा, अगर हम इससे नीचे की तरफ देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो स्टूडेंट वी कैन से दैट कि जो F है हमारा पॉइंट वो कैसा पॉइंट हो गया, नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव -8. ऐसे स्टूडेंट सेकेंड स्टेटमेंट है, इस पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर. अब ये पूछ रहे हैं कि जो आपकी वर्टिकल लाइन है, जो पॉइंट G है वो एक नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर. सो लेट्स स्टूडेंट लाइक दिस इज़ अ वर्टिकल नंबर लाइन. तो अब बताइए पॉइंट G कैसा हुआ, जैसे पॉइंट F जो था वो हमारा -8 था, तो ऑब्वियसली पॉइंट G इज़ अ नेगेटिव इंटीजर. वेरी क्लियर स्टूडेंट. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट B और E. कि बताना है कि पॉइंट B और E पे कौन सा इंटीजर्स नंबर है. सो लेट्स सी.
स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंटीजर नंबर क्या है, पॉइंट बी है। तो पॉइंट बी जो ये जो साइड है हमारे कैसे प्लस वाला, और ये जो साइड है हमारा नेगेटिव साइड है। तो देखो पॉइंट बी कौन सा हो सकता है, दिस इज़ आर सेंटर पॉइंट। तो अगर ये पॉजिटिव साइड है तो बी पे काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट बी है वो कैसा इंटीजर है, +4 है। अब ई की बात करते हैं, सो लेट्स चेक इट। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। तो हम बोल सकते हैं दिस इज़ अ -10। Now the question is which point marked on this number line has the least value। लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, कि आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट मार्क है, कि कौन सा पॉइंट है जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। सो अगेन वी चेक द नंबर लाइन। जैसे कि हमारी नंबर लाइन है और नंबर लाइन का दिस इज़ अ नेगेटिव, हमें पता है कि +1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन -10। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सा पॉइंट है, हम देखेंगे कि नेगेटिव साइड है। तो नेगेटिव साइड में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ई। सो वी कैन से दैट कि ई जो है उसकी वैल्यू कैसी होगी, सबसे लीस्ट। Students, you can arrange all the points in decreasing order of value. Student, you can do this question yourself in your book. Now come to the question number 5. अब देखेंगे कि अब question number 5 क्या है। Students, here is also a question. Following is the list of temperature of 5 places in India on a particular day of this year. कि स्टूडेंट्स हमें ना एक अलग अलग सिटीज़ दे रखी है इंडिया के और उसका टेम्परेचर गिवन है, और देयर आर सम क्वेश्चंस A to D जिन्हें हमें इस नंबर लाइन को चेक करते हुए ऑब्जर्व करते हुए इसके आंसर्स राइट डाउन करने हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं लाइक कि हमारा क्वेश्चन क्या है, सियाचिन का कितना है टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो। इट्स मीन दिस इज़ अ -10 डिग्री, 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, so it's mean this is -2. Ahmedabad 30 degree above +30, Delhi +20 and Srinagar -5. So write the temperature of these places in the form of integer in the following columns. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें बोल रहे हैं कि आप जिनका टेम्परेचर है उसे किस फॉर्म में राइट करेंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में राइट करेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं कि मैं अगर इस नंबर लाइन को शो करती हूँ तो इस नंबर लाइन पे कैसे शो करूँगी, सबसे पहले क्या है सियाचिन। अब बात करते हैं और कितना डिग्री, 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री, बिलो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब -10। अगर हम नंबर लाइन बात करते हैं, सो दिस इज़ अ नंबर लाइन सेंटर पॉइंट and this is a positive side and this is a negative side because this is a horizontal line। अब हम देखेंगे कि हमें -10 जो है उसे सर्कल करना है, तो -10 को हम सर्कल कर देते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम लिख देंगे, कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी है स्टूडेंट, सियाचिन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज शिमला। शिमला के बारे में क्या बताया गया, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। अब आप मुझे बताइए ये 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री से कितना कम है, 2 डिग्री, बट हेयर द पॉइंट इज 5। तो हम इसे कैसे राइट डाउन करेंगे कि ये जो 0 है इसके पास में स्मॉल कुछ लाइंस बनी हुई है, हम इन्हें काउंट करेंगे। एंड कितना डिग्री है, -2, तो 1 2। तो ये जो -2 हम ये इसको सर्कल कर देंगे और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट, शिमला राइट डाउन कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट इज 30 डिग्री अबाव, अबाव मतलब +30, दिस इज़ अहमदाबाद। तो हम देखेंगे जो 30 है ये I circled it and write the name of the city. Okay, next one is Delhi, 20 degrees Celsius. So with the same process I can do this. Srinagar 5 डिग्री बिलो। अब श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर कैसा है, -5, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, श्रीनगर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे इंटीजर्स हैं वो प्लॉट किए हैं। So now the next question is that following the number line representing the temperature in degree Celsius. Okay, हमने सारा किया। प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट द टेम्परेचर की। अब आपको ये जो सिटीज़ गिवन हैं हम उसके सामने उनके क्या करेंगे, टेम्परेचर हमारे पास गिवन है तो हमने इसको प्लॉट डाउन कर दिया। अब देखेंगे कि विच इज़ अ कूलेस्ट प्लेस, यू नो व्हाट, कि कूलेस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ है, ठंड। तो देखो 0 डिग्री हमें पता है, जो नेगेटिव होते हैं जितना बड़ा नंबर नेगेटिव में होगा उतना ही वो सबसे छोटा होता है, यू नो, बिकॉज +1 इज़ अ ग्रेटर दैन इज़ -100 एज ऑन। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा था, आई थिंक, बताइए सबसे कूलेस्ट प्लेस हमने कौन सा मार्क किया था, सियाचिन किया था, क्योंकि सियाचिन का टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री। तो हेयर आई राइट द सियाचिन। नाउ राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे पूछ रहे हैं कि राइट द नेम ऑफ द सिटीज़ वेयर द प्लेसेस टेम्परेचर्स आर अबाउट 10 डिग्री, कि कौन सी सिटीज़ है जिनका टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा है। तो आई कैन राइट द दिल्ली एंड अहमदाबाद।
वेरी क्लियर, क्योंकि दिल्ली और अहमदाबाद ही है जहाँ पे टेम्परेचर कितना है, मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस. नाउ स्टूडेंट वी रीड द क्वेश्चन नंबर 6. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 पेयर्स है नंबर के, लाइक 2 and 9. विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन. अब आपसे ये पूछा गया है कि ये 2 नंबर्स हैं. अब इन 2 नंबर्स में बताना है कि कौन सा नंबर किसके, अगर हम नंबर लाइन पे इन नंबर्स को प्लॉट करते हैं तो कौन सा नंबर किसके राइट है. सो लेट्स सी. स्टूडेंट्स हमें बताना है कि 2 और 9 में अगर हम नंबर लाइन फॉर्म करते हैं तो 2 और 9 में कौन सा नंबर किसके राइट है. सो स्टूडेंट हेयर आई ड्रॉ अ नंबर लाइन. आप देखिए कि यहाँ पे नंबर लाइन है एंड देखिए दोनों जो नंबर्स कैसे हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कहाँ लोकेट करते हैं, नंबर लाइन के राइट हैंड साइड. तो हमने यहाँ पे क्या किया, लाइक द सेंटर पॉइंट इज 0. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नंबर लाइन्स पे ड्रॉ करते हैं तो 2 इज़ स्मॉलर दैन 9. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यू नो एज ऑन. जैसा आप देखिए, तो अगर देखो कि अब यहाँ पे कौन सा नंबर किसके राइट है, तो हम कह सकते हैं कि 9 इज़ राइट टू 2. क्योंकि देखिए अगर हमने नंबर लाइन्स पे पहले नंबर लोकेट किए हैं 0 से 1 तक, तो आप देखो कि सबसे पहले मैंने 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4 किया होगा. तो इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि जो 9 इज़ राइट टू द नंबर 2, कि 9 किसके राइट हैंड साइड है, 2 के, क्योंकि 2 पहले आया और उसी के जस्ट आगे जब इस लाइन को इंक्रीज़ किया गया तो कौन सा नंबर आ गया स्टूडेंट्स, 9. तो जब हम इसे राइट करेंगे इन आर नोटबुक तो वी राइट लाइक दिस कि 9 इज़ राइट टू 2. लाइक स्टूडेंट अनदर नंबर ऑफ दिस -3 और -8. अब हमें बताना है कि इन दोनों नंबर में कौन किसके राइट है. तो अगेन वी चेक द नंबर लाइन कि दिस इज़ अ नंबर लाइन. अब हमें पता है -3 और -8 बोथ ऑफ द नंबर आर नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों ही नेगेटिव है. तो अगर मैं ऐसे नेगेटिव साइड करूँगी तो वैसे ही जैसे हम नंबर साइड करते हैं, फर्स्ट वी राइट द -1 -2 -3 4. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, -1 -2 -3 -4. तो हमने सबसे पहले नंबर्स को राइट कर लिया. अब हमारे दोनों नंबर कैसे थे, -3 -8. एज वी नो कि जब नंबर लाइन पे हम करेंगे तो पहले क्या नंबर आएगा, -3, फिर -4. लेकिन अब हम इस नंबर को चेक करते हैं, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है. तो बताओ अगर हम राइट में चेक करते हैं, हमें राइट हैंड साइड बताना है. अगर मैं देखूँगी कि इसके लेफ्ट में तो कोई नंबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं ना कि -3 इज़ राइट टू 8. कह सकते हैं कि जो -3 है वो किसके राइट पे, 8 पे. वैसे तो -3 जो है, 3 जो होता है वैसे कैसे नंबर होता है, छोटा नंबर होता है. लेकिन जब हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो -3 इज़ ग्रेटर दैन -8. तो हम बोल सकते हैं कि -3 इज़ राइट टू -8. So using this method you can solve all the question of this question. And in the next video we have learned about the question 7 and as more.